Or is that too much to ask of a country that harbors a most dubious track record on all aspects in itself? चैलेंजेस बहुत गंभीर हैं इस वक्त, बहुत शदीद चैलेंजेस हैं इंडिया की जानिब से है। पाकिस्तान पर एटम बम गिरे, अच्छा, अपना ही बनाया हुआ सलामी एटम बम फट जाए, मेरी दुआ है। ओ अंकल जी ना करें, मेरी क्या दुआ है, क्या मैं आपको सही कह रहा हूँ, जितना मेरा दिल दुखी है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या दफ्तर खारजा कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपना सकता है? खारजा पॉलिसी को रिव्यू कर रहे हैं, कोई ऐसी स्ट्रेटजी हो सकती है जिससे हम इन चैलेंजेस से निपट सकें? बेसिकली मरने का मुकाम है भाई, हमारी अपनी कोई हैसियत नहीं है, हमने अपने दम पे कुछ भी नहीं किया। जो खूबियां मोदी साहब की, इज अ लीडर, नो क्वेश्चन अबाउट इट, इज अ लीडर। देखिए लोग क्रिटिसाइज कर लें उनको चाहे वो, लेकिन ही इज अ लीडर, नो क्वेश्चन अबाउट इट। पाकिस्तान में जहालत, गुर्बत, नादारी, फ्रस्ट्रेशन, मायूसी, मैं समझता हूं कि मोदी साहब का पाकिस्तान आना, नवाज शरीफ के घर में जाना, उन्होंने बहुत बड़ा कैपिटलिस्ट अपना कैपिटल जो दाव पे लगा कर आए थे, पॉलिटिकल कैपिटल। और ओनली लीडर्स, जो स्ट्रॉन्ग लीडर होते हैं, वही इस तरह के काम कर सकते हैं। पाकिस्तान की मौशी बहरान की दलदल दिन ब दिन संगीन होती जा रही है। सूरत हाल क्या है? क्योंकि असल हकाइक तो यही है कि 9 करोड़ से जायद अफराद खते गुर्बत से नीचे आ चुके हैं और एक वक्त की रोटी तक खाना इस टाइम गरीब के लिए मुश्किल हो चुका है। लैक ऑफ ट्रस्ट इन एवरीबडी, स्टेट से लेके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। सबसे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियो आपके लिए लेके आते रहेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जो कि और लोगों के पास में पहुंच सके। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों आपको पता होगा 2014 से पहले बहुत सारे इंडिया में अटैक होते थे, जिसमें कि बहुत सारे हमारे जो फ़ौज के जवान शहीद हो जाते हैं। और उसका ब्लेम ज़्यादातर तो पाकिस्तान पे ही लगता है, क्योंकि जो जितने भी अटैक हुए हैं वो पाकिस्तान के थ्रू ही हुए हैं। और जो भी अटैक करने के लिए आते हैं वो पाकिस्तान में खाते पीते हैं, वहाँ पे पलते हैं, बाद में जो इंडिया में आके फटते हैं। सो इसको देख के आपको पता होगा पिछले दिनी जो पाकिस्तान में टारगेट किलिंग हो रही है, जिसको लेके पाकिस्तान अभी यूनाइटेड नेशन में गया है, जो कि इंडिया भी इल्ज़ाम लगा रहा है। और भारत की जो एम्बेसडर है उन्होंने उसी भाषा में पाकिस्तान को जवाब दिया है। सो आप इस वीडियो में रिएक्शन दे सकते हो। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलो वीडियो की तरफ चलते हैं। बात करेंगे सबसे पहले हिंदुस्तान और पाकिस्तान की। जी हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात क्यों हो रही है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और वो हुआ ये है कि जी UNGA में जो है वो पाकिस्तान ने बात की है और पाकिस्तान ने जो है इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो इस तरफ करवाई है कि जी भारत की तरफ से पाकिस्तान में जो है लोगों को मारा जा रहा है, इंटरफेयर किया जा रहा है और जो किलिंग्स हो रही है वही अननोन गनमैन वाली किलिंग्स जो चल रही है उसको रोका जाए और भारत को इस बारे में भारत से पूछताछ की जाए, ये भी कहा गया है। और जो हमारे यहाँ से जो एम्बेसडर साहब गए थे, एम्बेसडर इकराम जो गए थे, उन्होंने UNGA में यही बात की है और उनका कहना ये है कि जी पाकिस्तान में जो आपने देखा होगा जो अननोन गनमैन आता है और वो जो हमारे अनमोल रतन उड़ाए जाने के बाद एक तो उसमें उन्होंने कहा कि जी भारत का हाथ है और भारत जो है वो सारी कार्रवाई में उस सारी चीज में इन्वॉल्व है जो पाकिस्तान में इस तरह की किलिंग्स हो रही है, अननोन गनमैन वाली किलिंग्स जो चल रही हैं और लोगों को मारा जा रहा है। तो उसके लिए जी फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी यही स्टेटमेंट आया है, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी यही बात की गई है कि जी इंडिया से पूछताछ की जाए कि वो ना सिर्फ ये कि जासूसी करवा रहे हैं पाकिस्तान में, बल्कि ये कि अननोन गनमैन के जरिए जो है वो लोगों को मारा भी जा रहा है। अभी तक 20 के करीब लोगों की जानें जा चुकी हैं, ये कहना है पाकिस्तान का। और यकीनन ये वो लोग हैं जो मोस्ट वांटेड की लिस्ट में थे। वो एक अलग बात है कि मोस्ट वांटेड की लिस्ट में थे, ये कोई सोशल वर्कर या कोई बहुत ऊंचे लोग नहीं थे जिन्हें मारा गया है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए तो जाहिर है कि पाकिस्तान के सिटीजन थे, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमारे थे वो अनमोल रतन, जैसे कि मैं हमेशा ही कहती हूँ। जी हाँ, तो अब भारत पाकिस्तान ने एक बार फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने ये बात उठाई है और भारत के ऊपर ये इल्जाम लगाया है और कहा है कि जी भारत को इस बारे में पूछताछ होनी चाहिए और इंटरनेशनल कम्युनिटी भारत के ऊपर जोर डाले कि वो इस तरह के काम ना करे, साथ साथ इस तरह की बातों को लेकर
मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर कई सवाल उठाए गए हैं पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके जवाब में जी मोदी जी ने जाहिर है रिप्लाई तो करना था। आप लोग जानते हैं कि मोदी जी तो फौरन रिप्लाई करते हैं। तो उन्होंने जब ये सारी मीटिंग देखी और पाकिस्तान के लोगों ने वहां पे जब बात की यूएनजीए में, और उसके बाद जाहिर है कि मोदी जी का जवाब तो बनता था, तो मोदी जी ने रिप्लाई क्या किया वो भी हम आपको बता दें। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। आप लोग रोना बंद कीजिए, मेरे तक आवाज आ रही है। जी, तो ये थे नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने पाकिस्तान के शोर मचाने के बाद ये जवाब दिया। लेकिन खैर मोदी जी हम लोग रो नहीं रहे, अब रोए भी अगर तो कोई बात नहीं की, जाहिर है आपने हमारे लोगों को उड़ा दिया। और खैर वो वाला उड़ा दिया नहीं कह रही मैं, वो वाला उड़ा दिया जो उड़ ही जाते हैं, वापस ही नहीं आते, तो आपने उड़ा दिया और उसके बाद आप कह रहे रोना बंद कीजिए। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके तो अपने मिनिस्टर वगैरह जो है वो बैठ के कह रहे थे कि हम घुस के मारेंगे। और इस किस्म की बातें अगर आप करेंगे इलेक्शन के दौरान, तो जाहिर है कि पाकिस्तान वाले आपको क्या लगा, सरदार बहुत खुश होगा, शाबाशी देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने लगा। और यकीनन ये चीज आपके लिए जो है अच्छी नहीं है, ना मारा करें तो ऐसी क्या बात होगी। मतलब अब आप बात तो कर ही रहे ना, आप हमें कह तो रहे पाकिस्तान को बार बार कि जी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बंद किया जाए, तो वो हमें ही बंद कर देते ना। ये थोड़ी कि आप आके हमारे बंदे उड़ा के चले जाएंगे और फिर आप कहेंगे कि जी हमने खुद ही काम कर लिया। ऐसा नहीं होता है, हम अपने घर की सफाई खुद करेंगे तो कर लेंगे। मतलब अभी इतनी क्या जल्दी पड़ी है, कुछ साल लगेंगे, अभी 150-200 साल में हम कर लेंगे। तो आप परेशान मत होइए, जब हम लोग अगले जन्म में आएंगे तो आपको एक साफ सुथरा और एक बहुत ही अच्छा सा बहुत ही शांत किस्म का पाकिस्तान मिलेगा। तो उसके लिए 1.5-2 साल इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, और वैसे भी हम लोग कर ही रहे हैं ना कुछ। लेकिन खैर बहरहाल ये बात हुई, और आगे हम बढ़े अगली न्यूज की तरफ, और हम आपको ये भी बताते चले कि जी पाकिस्तान में भी जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया गया। जी हाँ, अजीब सी बात है कि हमारे यहाँ भी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाया जाता है, लेकिन अब दिन आ गया था तो मना लिया गया। ये और बात है कि सोशल मीडिया अभी तक बैन है पाकिस्तान में, और वीपीएन लगा के हम लोग को जुगाड़ लगा के खैर वहां पे कर लेते हैं काम, ट्वीट्स भी लगा देते हैं, पढ़ भी लेते हैं ट्वीट्स, रीट्वीट भी कर देते हैं, और जाकर पड़ोसियों को झांक भी लेते हैं कि आखिर कर क्या रहे हैं ये लोग। लेकिन ये जरूर है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वीपीएन के जरिए